और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर निबंध। प्रस्तावना। भारतवर्ष में हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिन्हें वे मानते तथा पूजते हैं, परंतु उनमें से प्रमुख स्थान भगवान शिव का है। भगवान शिव को मानने वालों ने शैव नामक संप्रदाय चलाया। शैव संप्रदाय के अधिष्ठाता एवं प्रमुख देवता भगवान शिव ही माने जाते हैं और शिव की उपासना नियमित करते हैं। कहते हैं सभी भगवान इतनी जल्दी खुश नहीं होते जितनी जल्दी भगवान शिव होते हैं। भगवान शिव के नाम। शास्त्रों और पुराणों में भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जिसमें से 108 नाम तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, पर कुछ नाम जो आप सब भी जानते होंगे। भगवान शिव को शंकर, भोलेनाथ, पशुपति, त्रिनेत्र, पार्वतीनाथ आदि अनेक नामों से जाना व पुकारा जाता है। शिवरात्रि का नाम किस प्रकार पड़ा? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सभी जीव जंतुओं के स्वामी एवं अधिनायक है। ये सभी जीव जंतु, कीट पतंग भगवान शिव की इच्छा वसे ही सब प्रकार के कार्य तथा व्यापार किया करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव वर्ष में 6 मास कैलाश पर्वत पर रहकर तपस्या में लीन रहते हैं। उनके साथ ही सभी कीड़े मकोड़े भी अपने बिलों में बंद हो जाते हैं। उसके बाद 6 मास तक कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर श्मशान घाट में निवास किया करते हैं। इनके धरती पर अवतरण प्रायः फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ करता है। अवतरण का यह महान दिन शिव भक्तों में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों को बड़ी अच्छी तरह से सजाया जाता है। भक्तगण सारा दिन निराहार रहकर व्रत उपवास किया जाता है। अपनी सुविधा अनुसार सायंकाल में वे फल, बेर, दूध आदि लेकर शिव मंदिरों में जाते हैं। वहां दूध मिश्रित शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं। तत्पश्चात शिवलिंग पर फल, पुष्प व बेर तथा दूध भेंट स्वरूप चढ़ाया करते हैं। ऐसा करना बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव के वाहन नंदी की भी इस रात बड़ी पूजा व सेवा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने गंगा के तेज प्रवाह को अपनी जटाओं में धारण करके इस मृत्युलोक के उद्धार के लिए धीरे धीरे धरती पर छोड़ा था। शिवरात्रि त्योहार की कथा। पूर्वकाल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। शिकार करके वो अपने परिवार को चलाता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक बार पकड़कर शिवमठ में ही बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी बहुत ध्यान से शिव से जुड़ी सभी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाकर ऋण चुकाने के बारे में पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन मुक्त हो गया। फिर दूसरे दिन अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार खोजते हुए वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा होने लगा तो उसने सोचा कि रात मुझे जंगल में ही बितानी होगी। तभी उसे तालाब के किनारे बेल का पेड़ दिखा। वो उस पेड़ पर चढ़कर रात बीतने के इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे ही शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता भी नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर तालाब के पास एक हिरनी आई। शिकारी ने अपनी वाण उठाई और तानने लगा ही था कि हिरनी ने कहा, रुक जाओ, मैं गर्भवती हूँ। तुम एक नहीं दो जान लोगे, तुम्हें पाप लगेगा। तो शिकारी ने उसे छोड़ दिया और वाण अंदर करते वक्त कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की पहली पहर की पूजा हो गई। थोड़ी देर बाद फिर एक हिरण आई। तब फिर शिकारी ने अपनी वाण तान दिया। इस बार हिरनी ने कहा, मैं अपने पति से मिलकर अभी आती हूँ, तब तू मुझे मार देना। शिकारी फिर वाण अंदर करते वक्त कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। इस प्रकार शिकारी की तीनों पहर की पूजा किसी न किसी कारण से पूरी हो गई। उसके इस प्रकार भूखे रखने की वजह से उसका व्रत हो गया और शिकार के बहाने उसकी पूजा हो गई, साथ ही जागरण भी हो गया। उसके इस तरह शिव जी पूजा से मोक्ष प्राप्त हुआ और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमलोक ले जाया जा रहा था कि शिवगणों ने उसे शिवलोक भेज दिया। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म की याद रख पाया तथा महाशिवरात्रि को महत्व को पूजन कर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, अर्थात भगवान शिव शिकारी की दयाभाव से अधिक प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार का कष्टों को ध्यान रखते हुए भी उसने दयाभाव दिखाया और शिकार को जाने दिया। उसके इस प्रकार दया दिखाने से उसे पंडित और पुजारियों से ज्यादा उत्कृष्ट बनाती है, जो सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं, पर मन में कोई दया भाव नहीं रखते हैं। इस कथानुसार अनजाने में हुई पूजा का महत्व अत्यधिक है। इससे ज्यादा मन में दयाभाव रखना भी महत्वपूर्ण है। उपसंहार। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति दयाभाव दिखाते हुए शिव जी की पूजा करते हैं, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे भी भोलेनाथ शिव जी को जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में भी माना जाता है, जिनका पूजन पूरे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि शिव जी की रात यानी शिवरात्रि कहलाती है।
इसलिए हमें भी हमारे मन में दया आदि का भाव रखते हुए शिव उपासना करनी चाहिए और शिव जी से हमारे सभी कष्टों को खत्म करने की विनती करनी चाहिए।